प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम गरुडावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरधानिकाभ्यं वन्दे विष्णुभव्यायणं सर्वलोकैकनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ जयन्ति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ॐ जगन्नाथाय देवासानि धर्माणि धर्माणि सन्नते हनाकं महिमाना सदनपूर्णा सन्ति देवः। छोड़ दीजिए वहीं पे, प्रणाम कर लीजिए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण के, बालकृष्ण भगवान के, व्यास जी महाराज के जय जय श्री राधे श्याम। ए अमन तो चुंदरी दिहन हटा के लाओ। गुरुर साक्षात् परब्रह्म जयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशेदद्गीतकीर्तिः गोपालबालं भुवने कपालं संसारमायामतिमोहजालं यस्यो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मया तनोतर्वोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान्तोऽस्मि। नमः कुञ्जविहारिणे नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीधराचार्य गुरूणां गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरबिन्दुनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणार्दवे चक्रवर्ती तनूर्जाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थस्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोत्यं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अतलितबलधामं हेमशैलाभ्रदेहं धनुजवनकिसानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तवातजातं नमामि।
संस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोय, जयतन की जाहि परे तो श्याम हरित दिति होय। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मुहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को वास। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री मनमोहन के पास, प्रेम व्याज इतनो बढ़ो कि न छूटन की हो आस। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, मोर मुकुट वंशी वाले की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर श्री सर्वेश्वर, जो इस जगत के निराधार अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नाथ श्री श्याम सुंदर की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा के सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आए हुए भगवान के विद्वत जन, संत जन, वैदिक गण, आचार्य गण एवं सद्धामी माताएं और बहनें एवं इस ध्वनि यंत्र से जहाँ तक हमारी वाणी जा रही है वहाँ के सभी भाई बंधुओं को श्रीमद् भागवत कथा के इस महोत्सव में आप सभी लोग अपने कार्य को वहीं पर विश्राम देके और प्रभु के श्री चरणों में आके 2 घड़ी प्रभु की कथा को श्रवण कीजिए। आइए 2 घड़ी प्रभु का नाम बड़े ही प्रेम एवं भाव से गाते हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बाल कृष्ण लाल की जय हो मोर मुकुट बंसरी वाले की जय हो यमुना मैया की जय हो गिरिराज महाराज की जय हो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय हो परीक्षित जी महाराज की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो गौ माता के जय हो जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रिय भक्तों, भागवत के इस प्रथम श्लोक में भगवान के चरित्र का बड़े ही सुंदर वर्णन है। इसमें भगवान के बारे में 3 वाक्य बतलाए गए हैं। सर्वप्रथम भगवान का स्वरूप कैसा है, द्वितीय भगवान का कार्य क्या है, और भगवान का नाम जपने से जीव का कल्याण किस प्रकार से होता है। तो सर्वप्रथम है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। तो भगवान सत्यचित आनंद घन स्वरूप हैं। तो हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि सत्य क्या है। तो सत्य का अर्थ है कि जिसकी सत्ता शासन तीनों कालों में एक समान विद्यमान हो, जो घटने बढ़ने वाली ना हो, उसे सत्य कहते हैं। फिर चित्त का अर्थ है चैतन्य, अर्थात जिस भगवान का नाम लेने से जीव में चेतना आ जाए, ऐसा भगवान का स्वरूप है। तृतीय बात आनंद। तो आनंद क्या है? आनंद उस भगवान के पूरे शरीर में विद्यमान है। अर्थात भगवान सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में भी आनंद है, परंतु हम उस आनंद को ज्ञान नहीं कर पाते हैं और लौकिक दृष्टि से लौकिक चीजों में ही आनंद ढूंढते हैं। अर्थात प्रभु के चरणों की वंदना ही आनंद है। जिस प्रकार से कस्तूरी मृग के नाभि में होता है, परंतु वह उसे वन वन में खोजता है, ठीक उसी प्रकार से आनंद तो हर व्यक्ति के मन में है, परंतु वह आनंद को बाहर की वस्तुओं में खोजता है। तो इस प्रकार से भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है। द्वितीय है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, अर्थात भगवान का कार्य क्या है। तो भगवान का कार्य है इस पृथ्वी का सृजन, पालन और संहार। अर्थात परमात्मा ने इस पृथ्वी का निर्माण किया है, उसका पालन कर रहे हैं और अंत में इसका संहार करके इसे अपने में विलीन कर लेंगे। जिस प्रकार से एक मकड़ी अपने जाले का निर्माण करती है, उसमें विचरण करती है और अंत में उसी जाले को स्वयं में निगल जाती है। तो ये है भगवान का कार्य। तीसरा वाक्य है कि भगवान के नाम का स्मरण करने से जीव का कल्याण। तो जिन परमात्मा का नाम लेने से जीव के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापों का नष्ट हो जाता है। अब हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि दैहिक क्या है, दैविक क्या है और भौतिक क्या है। तो दैहिक का अर्थ है कि जो देह में उत्पन्न होता हो, वो दैहिक ताप है, और दैविक ताप जो देव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे वर्षा, भूकंप, बाढ़। और भौतिक ताप होते हैं जो भूत प्रेत प्राणियों के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो जिन परमात्मा के नाम लेने से हमारे इन तीनों तापों का नष्ट हो जाता है, उन आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं।
नैमिषे सूतमासेन मभिवाद महामतिं कथामृतरसस्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य में विराजमान 88,000 शौनकादि ऋषि के सम्मुख श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं और शौनकादि जी उनसे प्रश्न कर रहे हैं। अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम करणम रस्यायनम। हे सूत जी महाराज, आपका ये ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए ठीक सूर्य के कोटि सूर्य के समान, उनकी किरणों के समान है। जिस प्रकार से अंधकार में जब सूर्य उदय होता है तो उसकी किरणों से अंधकार दूर चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को आपका ज्ञान रूपी प्रकाश दूर करे और हमारे करणों को प्रिय लगने वाला कोई ऐसा कथासार कहिए। तब श्रेयसां यच्छद्वेक्षयं पावनानां च पावनं कृष्णप्रियकरं स्वसाधनं तत्वदानुधम। संसार के प्राणियों को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो ये बताइए। क्योंकि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरदुखा स्वर्ग संपदम प्रियक्षति गुरु प्रेतो वैकुंठम योग दुर्लभम। क्योंकि जो चिंतामणि है वो संसार के सभी सुखों को देने वाली है और जो कल्प वृक्ष है वो स्वर्ग के सभी सुखों को प्राप्त कराने वाला है। परंतु गुरुदेव के प्रसन्न हो जाने पर योगियों के लिए भी जो दुर्लभ वैकुंठ है वो गुरुदेव की कृपा से हमें सहज में ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए क्योंकि गुरु एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें दुनिया के मोह माया से छुड़ाकर साक्षात परमेश्वर से जुड़ा देते हैं और गुरुदेव की कृपा महिमा तो इतनी है कि उसे कभी भी लिखा नहीं जा सकता। सब धरती कागज करूं लेखनी करूं बनराय, सात समुंदर स्याही करूं गुरु महिमा लिखी न जाए। क्योंकि सब धरती को यदि कागज रूप में लिया जाए और सभी वन के वृक्षों को यदि हम लेखनी के स्वरूप में इस्तेमाल करते हैं और सात समुंदर के जल को यदि हम स्याही के रूप में इस्तेमाल करते हैं तब भी गुरु महिमा नहीं लिखी जा सकती। कागज रूपी पृथ्वी छोटी पड़ जाएगी और गुरु महिमा कभी भी लिखी नहीं जा सकती है। गुरु की महिमा तो इतनी बड़ी है, इसलिए सूत जी महाराज हम सब पर कृपा कीजिए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, प्रीति सौनक चित्ते ते है तो वचिम वर्चयश्च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे ऋषियों, आप सबके मन में भगवान के प्रति बड़ा ही प्रेम भाव है। मैंने विचार करके देख लिया है, सो आज समस्त सिद्धांतों के सार को मैं कहूँगा जो संसार के सभी भय को मिटाने वाला है। अर्थात संसार का सबसे बड़ा भय तो सिर्फ एक ही भय है, जो है मृत्यु भय। तो जो श्रीमद् भागवत के कथा का रसपान कर लेता है उसे मृत्यु का भय भी नहीं रह जाता। इसीलिए आज मैं आप सबको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता हूँ। सूत जी महाराज कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम करलोकीरेण भाषितम कालव्याल मुखग्रास
शरणीनां सहेतवे, काल रूपी सर्प के मुख से ग्रास होने की अर्थात भय से बचाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा निवारण रूप में है। कलयुग में श्री सुखदेव जी के मुखस्वाद से श्रीमद् भागवत कथा और भी अमृतवाणी हो जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से वृक्ष में फल पक तो जाता है, परंतु जब किसी तोते का उसमें मुख लग जाता है तो फल अत्यधिक मीठा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवत की कथा सभी चीजों को प्राप्त करने वाली तो थी ही, परंतु श्री सुखदेव जी के मुखस्वाद का स्पर्श होने से ये अमृतमयी हो जाती है। और ये कथा स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, वैकुंठ में सब जगह दुर्लभ है, क्योंकि जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए बैठे, उसी समय अपने कार्य में कुशल देवता वहाँ पर अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हो गए और कहने लगे, सुखम नत्वा वदनम सर्वे स्वकार्यं कुशलासुराः कथा सुधाम प्रयच्छस्व ग्रहिच्छत्वै सुधामिवम्। सुखदेव जी को नमन करके अपने कार्यों में चतुर देवता कहते हैं कि अमृत को दे करके हमें कथा अमृत का हम लोगों को पान कराइए। परीक्षित जी महाराज इस अमृत को पिए और हम लोगों कथा अमृत का पान करें। तब सुखदेव जी महाराज विचार करने लगे, यह देवता सदा ही स्वार्थी हैं। जब भगवान श्री राम का राज तिलक होने जा रहा था, उस समय देवताओं को अयोध्या की खुशी देखी नहीं जा रही थी। तीन ही सो है न अवध बधाया, चोरहि चांदनी रातन भावा। ठीक जिस प्रकार से चोरों को चांदनी रात नहीं भाती है, उसी प्रकार से देवताओं को सुख नहीं भाता है। ये देवता जैसे ही राजा परीक्षित कथा अमृत का पान करने जा रहे थे, उसी समय वो घूस लेकर आ गए। परीक्षित जी अमृत पिए और हम सब कथा अमृत। देवताओं के बातों को सुनकर सुखदेव जी विचार करने लगे, सुधा अमृत और कथा अमृत में ठीक उसी प्रकार का अंतर है जिस प्रकार एक मणि और कांच के टुकड़े में है। अभक्तस्त्वांस्तविज्ञया नाददोषा कथामृतम् श्रीमद्भागवतीं वार्ता सुराणमपि दुर्लभम। देवताओं को अभक्त जान करके श्री सुखदेव जी महाराज ने उन्हें कथामृत का पान न कराया, इसीलिए श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। तब समस्त देवता जाकर ब्रह्मा जी से कहने लगे। तो ब्रह्मा जी ने जब राजा परीक्षित का मोक्ष देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने भागवत की समस्त शास्त्रों से तुलना करने लगे। अर्थात एक तराजू में उन्होंने समस्त शास्त्रों को रखा और एक तरफ केवल श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा, परंतु श्रीमद् भागवत का पड़ला तो नीचे की तरह की मतलब अर्थात वही भारी रहा और समस्त शास्त्र हल्के पड़ गए, फीके पड़ गए उसके सामने। ब्रह्मा जी ने ये देखा तो वह वशीभूत हो गए। यह भागवत की कथा नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सुनी, परंतु साप्ताहिक विधि उन्होंने अपने भाई सनत कुमारों से सुनी। तब यह सुनकर शौनकादिक ऋषि श्री सूत जी महाराज जी से पूछते हैं कि गुरुदेव, नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं पे ठहरते नहीं हैं, तो उन्होंने
7 दिन तक एकत्र एक जगह पे एक स्थान पे विराजमान होके इस कथा का रसपान कैसे किया और क्या कारण हुआ कि नारद जी श्रीमद् भागवत की कथा उन्हें सुननी पड़ी और किस प्रकार से सुनी, ये हमें वर्णन बताइए। तब सूत जी कहते हैं, एकदा हि विशालायं चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता ददृशस्तु नारदम्। एक दिन बद्री विशालनाथ में चारों कुमार कथा श्रवण करने के लिए विराजमान होते हैं और किस प्रकार से एक लोग कथा कहते हैं तो 3 लोग श्रोता बनकर उस कथा का रसपान करते हैं। बारी बारी से सभी लोग खुद ही श्रोता बन जाते हैं, खुद ही वक्ता बन जाते हैं। इस प्रकार से वो लोग कथा श्रवण कर रहे थे कि उसी समय उन्होंने भागते हुए नारद जी को देखा। तो उन्होंने उनसे पूछा, नारद जी क्यों भागे जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो? आपके मुख पे इस प्रकार से चिंता विद्यमान है जैसे कि आपका धन घर बार लुट गया हो, और साधुओं का तो सिर्फ एक ही धन होता है और वो धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। बोलिए राधा वल्लभ भगवान की जय हो। तो संतों का परम धन तो राधा नाम श्याम नाम है, तो उसको तो कोई चुरा भी नहीं सकता। तो आप किस कारण से भागते हुए जा रहे हैं? अपनी चिंता का कारण हमें बताइए। तब नारद जी बोले, भैया